हेलो बच्चों, पुनः एक बार आपका फ्यूचर क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज मैं क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर अध्याय नंबर 5 जो कि समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी को हम इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो समांतर श्रेणी का अगर हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे यहाँ पे, तो समांतर श्रेणी का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? एपी हो जाएगा। तो जैसा कि मैथ में मुझे जो जानकारी है जितनी उतना मैं आपके सामने आपसे शेयर कर रहा हूँ। श्रेणियां 3 प्रकार की होती हैं। पहला समांतर श्रेणी को शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं। दूसरा होगा गुणोत्तर श्रेणी को जीपी बोलते हैं। और तीसरा होगा हरात्मक श्रेणी को शॉर्ट फॉर्म में एचपी बोलते हैं। तो ये जो अध्याय नंबर 5 है क्लास 10th है, इसमें केवल हमें समांतर श्रेणी के बारे में अध्ययन करना है। तो आइए हम इसका थोड़ा बहुत जो बेसिक है उसके बारे में हम जानते हैं। तो प्रथम पद को हम किससे लिखते हैं? प्रथम पद जो हमारा होगा, प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं। प्रथम पद को किससे लिखते हैं भाई? प्रथम पद को ए से लिखते हैं। दूसरा सार्व अंतर को हम डी से लिखते हैं। तो हमारा जो प्रथम पद होगा वो ए होगा और जो सार्वांतर होगा वो डी होगा। जैसे प्रथम पद आएगा उसको हम ए से प्रदर्शित कर देंगे और जो सार्वांतर आएगा उसे हम डी से प्रदर्शित कर देंगे। सार्वांतर का सीधा सीधा अर्थ हो गया दो बिंदु कह रहा हूं, दो अवयवों का अंतर। 2 पॉइंट दिया होगा, उनका अंतर सार्वांतर कहलाता है। अब मान लिया क्वेश्चन दिया है, जैसे यहाँ पे मान ले हम साइड में लिख रहे हैं 2 दे 3 दिया है, 5 दिया और 6 दे दिया, डॉट डॉट है। ऐसा है तो हम इसे कैसे पता करेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है? अगर हमें समांतर श्रेणी में पता करना है समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो हम फार्मूला लगाएंगे। D बराबर होगा, D implies that T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। जैसा कि बहुत लोग इसको क्या करेंगे, पहला वाला A1 मान लेते हैं, दूसरा वाला A2 हो गया, तीसरा वाला A3 हो गया, चौथा वाला A4 हो गया। तो हम A पे ना करके भाई हम T1 पे बता रहे हैं, तो ये T1 हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा, ये T3 हो जाएगा और ये वाला T4 हो जाएगा। तो अगर T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, ये दोनों सॉल्व करने पे अगर इक्वल आते हैं, क्या आते हैं भाई? इक्वल आते हैं तो समांतर श्रेणी में है, अगर इक्वल नहीं आते हैं तो समांतर श्रेणी में नहीं है। और पदों की संख्या को हम किससे लिखते हैं? पदों की संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? n से। अगर हम देखें nवां पद का सूत्र होगा an बराबर, यह भी फार्मूला है। nवां पद को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? an से। तो अगर हम यहाँ प्रदर्शित करें तो जो हमारा nवां पद होगा, nवां पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बहुत लोग यहाँ पे, अब जैसे हम चाहें तो यहाँ पे tn भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। nवां पद हो जाएगा, nवां पद का फार्मूला हो गया। अभी nवां पद है, a हमने आपको बता दिया, a क्या है? प्रथम पद है। n क्या होगा? पदों की संख्या, 1 से कोई मतलब नहीं है। d है क्या? d हमारा क्या है? सार्व अंतर है। तो इतने में हमारा 5 है जो कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज बता दे आपको, जैसे आपसे कोई पूछ लेता है दूसरे नंबर पे, प्रथम पद की बात हमने कर ली, a हो गया। अब कोई पूछता है आपसे दूसरा पद क्या होगा, तो कभी भी हमें बताना है तो एक पद, जैसे ये आपका फार्मूला था nवां पद का, जैसे आपसे कोई प्रथम पद पूछ लिया तो प्रथम पद आप क्या बताएंगे? ए बताएंगे। अब आपसे कोई पूछ ले कि भैया द्वितीय पद बता दो, तो द्वितीय पद हमें बताना है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा ए तो रहेगा, ए में नॉट चेंज, बट द्वितीय पद पूछ रहे तो दूसरा पद पूछा तो हम इसमें एक कम, मीन्स यहाँ हम लिखेंगे 1d। मान लिया तृतीय पद पूछ लिया जाए तो ए तो रहेगा, ए में कोई परिवर्तन नहीं। तीसरा पद है तो एक कम, 3 से एक कम क्या होता है भाई? 2 होता है, तो हो जाएगा 2d। इसी प्रकार से चौथा पद पूछ लिया जाएगा तो चौथा पद का ए में तो चेंज होना नहीं है। चौथा पद 4 से एक कम क्या होता है? 3, तो हो जाएगा 3d। तो लगभग मैंने 5A और 5B का जो बेसिक है वो कंप्लीट कर दिया है, और जो अगला टॉपिक आएगा 5C वो देखा जाएगा।
तो आइए हम इसके कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन दिया है प्रश्नावली 5A है। प्रश्नावली क्या होगी भाई? प्रश्नावली 5.1। तो यहाँ पे आइए हम बुक रखते हैं सामने। देखिए दे रखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। हमें प्रथम पद बताना है और क्या बताना है? सार्वंतर बताना है। तो प्रथम पद ए होगा, सार्वंतर डी होगा। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए तो ये पहले का फर्स्ट है, लिखा दिया हुआ है 3, 1, -1, फिर माइनस का 3, डॉट डॉट डॉट। तो इसमें हमें प्रथम पद बताना है। तो हमारा प्रथम पद क्या हो जाएगा? हमने बोला आपसे प्रथम पद पहला वाला होगा, तो प्रथम पद हमारा 3 हो गया। और वो अभी हमसे सार्वंतर पूछा जा रहा है भाई, तो सार्वंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? T2 माइनस T1 लगा देंगे। तो ये पहला वाला आपका T1 है, दूसरा वाला T2 है, तीसरा वाला T3 है और चौथा वाला T4 है। तो T2 का मान 1 हो गया, माइनस T1 का मान 3 हो गया। अब 3 में से हम 1 माइनस कर देंगे तो बचेगा माइनस का 2। तो जो हमारा सार्वंतर आया वो क्या आएगा? माइनस का 2। देखिए इसका दूसरा दिया है माइनस का 5, माइनस का 1, 3, 7, डॉट डॉट डॉट। तो प्रथम पद को हम किससे लिखते हैं? प्रथम पद को ए से लिखते हैं। तो हमारा प्रथम पद क्या हो जाएगा? माइनस का 5। और सार्वंतर क्या हो जाएगा हमारा? सार्वंतर को हम किससे लिखते हैं? डी से। फार्मूला हमारा T2 माइनस T1। तो T2 का मान तो -1 हो जाएगा, बीच में माइनस है, और T1 का मान क्या है? माइनस का 5। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 5 में से 1 माइनस कर देंगे, घटा देंगे, कितना बच जाएगा? प्लस का 4। तो ये दूसरा भी हो गया। पहले का जो तीसरा दिया है वो दिया 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, डॉट डॉट है। फिर से वही प्रक्रिया, प्रथम पद हमें बताना है। तो प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं। तो प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा? 1/3। ये प्रथम पद हो गया। अब हमें सार्वंतर बताना है। तो सार्वंतर को हम किससे लिखते हैं? डी से। फार्मूला हमारा क्या है? T2 माइनस T1। देखिए T2 माइनस T1 लगा रहा हूँ, बराबर में T3 माइनस T2 हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमसे ये नहीं पूछा गया था कि आपको बताना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। उसने प्रश्न में लिख दिया कि समांतर श्रेणी में है। तो T2 का मान हमारा देखिए कितना है? 5/3 है, तो 5/3 रख देंगे। माइनस T1 का मान 1/3 है, तो हर बराबर है एक बार, और ऊपर 5 में से 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा? 4/3। इसका नेक्स्ट पहले का लास्ट है, 4 नंबर दिया हुआ है 0.6, 1.7, फिर 2.8 और 3.9, डॉट डॉट डॉट। तो प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा? प्रथम पद को हम किससे लिखेंगे? ए से। वो कितना हो जाएगा? ये हमारा प्रथम पद है तो हो जाएगा 0.6। तो ये हमारा प्रथम पद हो गया। और सार्वंतर हमसे पूछा जा रहा है, तो सार्वंतर को हम किससे लिखते हैं? डी से। फार्मूला हमारा T2 माइनस T1। तो T2 का मान 1.7 है देखिए, और T1 का मान है 0.6। अब भाई घटाना नहीं आता है तो यहाँ घटा लीजिए। 1.7 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगेगा और 0.6। तो 7 में से 6 घटेगा 1 बचेगा, 0.1 में से 0 जाएगा तो यही बचेगा, मीन्स आ गया हमारा 1.1। इस प्रकार हमारा पहले का जो 4 क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। आइए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है उसको सबसे पहले हम पढ़ लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 दिया है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी में है। तो
तो जो पहला दूसरा एक से लगा के 15 तक क्वेश्चन सेम। तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी में है। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा समांतर श्रेणी में है या नहीं है। यदि कोई समांतर श्रेणी में है, अब इसमें से कोई भी समांतर श्रेणी में है तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है, सर्वांतर ज्ञात करना है। और अगर समांतर श्रेणी में होगा तो इनके 3 और पद लिखिए और इसके अगले हमें 3 पद भी क्या करने होंगे, बताने होंगे। तो आइए देखते हैं। दूसरे का पहला दिया हुआ है 2, 4, 8, 16, डॉट डॉट डॉट। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, प्रथम पद यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रथम पद हमारा क्या होगा, प्रथम पद। अब इसमें हिंदी लिख रहा हूं, अभी बाद में हम नहीं लिखेंगे। प्रथम पद को किससे लिखेंगे, ए से। तो ये प्रथम पद हमारा हो गया 2। अब हमें पता करना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो हम क्या निकालेंगे, सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर को हम किससे लिखेंगे, डी से। तो अभी यहाँ इंप्लाइज दैट लगा देते हैं क्योंकि बराबर आएगा वो। T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। हमने बताया ये आपका T1 है, ये T2 होगा, ये T3 होगा, ये T4 होगा। तो यहाँ पे T2 का मान क्या दिया है, 4 दिया है, और T1 का मान क्या है, 2 है, और T3 का मान क्या है, 8 है, और T2 का मान कितना है, 4। 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, 8 में से 4 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे समांतर श्रेणी में नहीं है। अब अगर ये समांतर श्रेणी में नहीं है तो हमें इसके अगले 3 पद भी नहीं निकालने होंगे।